अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उलमाए किराम कहते आए हैं कि हमें फ़ख्र से बाज़ आने की ज़रूरत है। तकब्बुर का सर नीचा होता है। फ़ख्र कई क़िस्म की होते हैं, तफ़सील में मैं जाना नहीं चाहता। हम उलमाए किराम से सुनते आए हैं, सुन रहे हैं और इंशाअल्लाह सुनेंगे भी। मुख्तसरन मैं ये अर्ज़ कर देना ज़रूरी समझता हूँ कि हम देखते हैं कि फ़ख्र करने वालों का क्या हश्र होता है। हम देखते हैं कि लोग किस तरह फ़ख्र करते हैं, किब्र करते हैं, तकब्बुर में मुब्तला हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी ख़राबी है। लोग फ़ख्र क्या करते हैं कि अपने आप को बहुत बड़ा समझ लेते हैं। अल्लाह को फ़ख्र करने वालों से नफ़रत है। अगर हम सूरा आबसा की तिलावत करते हैं तो मालूम होता है कि किस तरह अल्लाह हुजूर से भी नाराज़ हो गए। कहीं हम जाते हैं मजलिसों में, मीटिंगों में, वहाँ फ़ख्र करने वाले किस तरह की बातें करते हैं, किन से बातें करते हैं, किन से बातें नहीं करते हैं। आप किसी को ये समझकर बातें करने की कोशिश करेंगे कि वो आपके बहुत अच्छे मुखलिस हैं, दोस्त हैं, ज़माने से याराना है, मगर महफ़िल में जब आप बात करने की कोशिश करते हैं तो वो दोस्त आपसे कतराएंगे, सिर्फ़ इसलिए कि वो अपने आप को बड़ा समझते हैं और आपकी कोई कदर नहीं करते हैं। स्कूल की दोस्ती उस वक्त के लिए बस स्कूल की दोस्ती समझी जाती है, मगर कभी अकेले में आप उसी दोस्त से मिलते हैं तो खुशी खुशी बात करेंगे, महफ़िलों में नहीं। तो ऐसा लगता है कि दोस्त या रिश्तेदार बनने के लिए सिचुएशन की भी ज़रूरत होती है। यार न रहा महफ़िलों में, ये भी बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है। हमें इस तरह के काम में नहीं लगना चाहिए। हमें हमारी तबीयत को हमेशा के लिए एक रखना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला तुसअर खद्दक लिन्नासी वला तमशि फिल अर्दि मरहा इन्नल्लाहा ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़ख़ूरा। और लोगों से बेरुखी न करो और ज़मीन में अकड़ कर न चलो, बेशक अल्लाह किसी अकड़ने वाले और नफ़रत करने वाले को पसंद नहीं करता। कुरान की ये आयत हमें पुकार कर कह रही है कि अल्लाह फ़ख्र करने वालों को पसंद नहीं करता, मगर हम हैं
کہ فخر کرنے سے باز نہیں آتے۔ ایک اور جگہ ارشاد خداوندی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا کل ذلک کان سیئہ عند ربک مکروہا۔ اور زمین میں اکڑ کر نہ چلیں، آپ زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور نہ ہی آپ پہاڑوں کی لمبائی کو پہنچ سکتے ہیں، یہ سارے برے کام آپ کے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں۔ تو چند باتیں تھیں فخر کے سلسلے میں جو میں آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھا۔ فخر بہت بڑی خرابی کی بات ہے، اس سے ہم سب کو باز آنے کی ضرورت ہے۔ ہم طبیعت میں انسانیت کو اپنائیں، خلوص و محبت سے کام لیں، فخر نہ کریں، اکڑ کر نہ رہیں، اکڑ کر نہ چلیں، کسی کو نیچا نہ سمجھیں۔ ہر آدمی کی کچھ نہ کچھ قدر و قیمت ہوتی ہے۔ جب اللہ ہی تمام لوگوں کے سلسلے میں پیش آنے کے سلسلے میں ہمیں باتیں قرآن پاک میں صاف صاف طور پر بتا دی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی ہمارے سامنے ہیں، تو ہم کیوں فخر کریں؟ تو میں یہ کہتے ہوئے کہ فخر کرنے سے فخر کرنے والے کا درجہ کم ہو جاتا ہے، اس سے فخر کرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ ایک دن ضرور فخر کرنے والا اپنے عمل پر پچھتائے گا، یہ بات ہم دیکھ کے آئے ہیں، دیکھ چکے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کرے کہ ہم فخر کرنے والوں میں نہ ہوں اور فخر کرنے سے باز آئیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اچھے بنیں اور سب کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ دعا کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا کل ذلک کان سیئہ عند ربک مکروہا۔ اور زمین میں اکڑ کر نہ چلیں، آپ زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور نہ ہی آپ پہاڑوں کی لمبائی کو پہنچ سکتے ہیں، یہ سارے برے کام آپ کے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں۔ خدا حافظ۔